गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एम केमिस्ट्री बाय आशीष सर के यूट्यूब चैनल पे आपका अगेन वेलकम है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया फंक्शनल ग्रुप और जिसका नाम है एसिड हैलाइड। इससे पहले हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं तो इनमें दो फंक्शनल ग्रुप हो चुका है। एक का नाम था कार्बोक्सिलिक एसिड और एक का नाम था एसिडिक एनहाइड्राइड। और हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिडिक एनहाइड्राइड के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन करे थे। क्योंकि एसिडिक एनहाइड्राइड का सारा क्वेश्चन हम खुद कर लिए थे और जो पिछला सेगमेंट का जो भी बचा हुआ क्वेश्चन था वो भी हमने सारा कर लिया। तो आप लोग सारे रूल को पहले देखें, लेक्चर 1, 2, 3, 4 सारे देखें, तब आगे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसान लगेंगे और हम IUPAC को बहुत अच्छा लेवल तक ले जाने वाले हैं। जितने भी इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट नीट और मेंस को देख के हुए, और फिर हम लोग एडवांस की ओर भी बढ़ेंगे। ओके, तो आज हमारा एक नया फंक्शनल ग्रुप है, नाम है एसिड हैलाइड। आज एक नया फंक्शनल ग्रुप है और नाम है एसिड हैलाइड। इसी तरह से हम लोग सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप करेंगे, बट कंटिन्यूस धीरे धीरे हर कुछ को सीखेंगे और सीखने की प्रक्रिया जारी रहेगी। कंपाउंड का नाम है, फंक्शनल ग्रुप का नाम है एसिड हैलाइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एसिड हैलाइड। तो सबसे पहले एसिड हैलाइड के लिए अगर बात करें तो एसिड हैलाइड में जो इसका फॉर्मूला है वो होता है C डबल बॉन्ड O X। इस तरह से होता है एसिड हैलाइड। ठीक है, अगर इसका हम सफिक्स नेम की बात करें, यानी अगर ये मेन चेन में कंसिडर होगा, अगर एसिड हैलाइड मेन चेन में कंसिडर होगा, मीन्स बॉस होगा, बॉस के फॉर्म में, यानी अब इसके अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप ना प्रेजेंट हो, या फिर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो प्रायोरिटी ऑर्डर में इससे जूनियर हो। अब सवाल है कि इसका जूनियर और सीनियर कैसे डिसाइड होगा। तो अभी जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप का चार्ट किए थे उसमें जो सबसे ऊपर कौन था? कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स सबका बॉस। उसके बाद कौन था? एसिडिक एनहाइड्राइड। इसका मतलब क्या हुआ कि एसिडिक एनहाइड्राइड के बाद हम लोग कर रहे हैं एसिड हैलाइड, मीन्स ये हुआ कि एसिडिक एनहाइड्राइड से जूनियर है एसिड हैलाइड, और बाकी सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सारे इससे जूनियर होंगे। तो बॉस ऊपर खड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एसिडिक एनहाइड्राइड और उसके बाद है हमारा एसिड हैलाइड। तो करते हैं, एसिड हैलाइड का जो सफिक्स नेम होता है, एसिड हैलाइड का जो सफिक्स नेम है वह है ऑयल हैलाइड। एसिड हैलाइड का जो सफिक्स नेम है वो है ऑयल हैलाइड। और एक और जो हम लोग हर के लिए दो नाम पढ़ रहे थे, एक का नाम था कार्बोनाइल हैलाइड, ऑयल हैलाइड एंड कार्बोनाइल हैलाइड। और इसका जो प्रीफिक्स नेम है वो है हेलो कार्बोनाइल। ओके, तो कब हम लोग क्या यूज करने वाले? ये है हेलो कार्बोनाइल कब यूज करेंगे? जब ये होगा साइड चेन में। मीन्स ये कि अगर कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड हो फंक्शनल ग्रुप में, कंपाउंड में एसिडिक एनहाइड्राइड हो फंक्शनल ग्रुप में, तो इस केस में हम यूज करेंगे इसे जूनियर की तरह से ट्रीट करेंगे और तब इसका नाम होगा हेलो कार्बोनाइल। यहाँ पे एक जो हेलोजन ग्रुप लगा हुआ X, पहले हम इसको क्लियर कर ले। X का मतलब होता है, X मीन्स होता है हेलोजन ग्रुप, हेलोजन। और हेलोजन मीन्स होता है, ये जिसको रिप्रेजेंट करता है वह ग्रुप नंबर 17 है, ग्रुप नंबर 17। और ग्रुप नंबर 17 में, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 17 में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हम यही सब का इस्तेमाल करने वाले हैं X के बदले। X बराबर क्या हो सकता है? या तो फ्लोरीन हो सकता है, या तो क्लोरीन हो सकता है, या ब्रोमीन हो सकता है, या आयोडीन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ जो यूज करने वाले हैं, अगर फ्लोरीन हो तो इसके लिए जो नॉमिनेशन करेंगे वो करने वाले हैं फ्लोराइड।
क्लोरीन के लिए होगा क्लोराइड, क्लोराइड। ब्रोमीन के लिए होगा ब्रोमाइड, और आयोडीन के लिए होगा आयोडाइड, आयोडाइड। तो इसी तरह से इसका नोमेनक्लेचर करेंगे हम लोग। फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड, क्लोरीन के लिए क्लोराइड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, और आयोडीन के लिए आयोडाइड। तो यहाँ पे ऑयल हेलाइड या कार्बोनाइल हेलाइड, इस हेलाइड के जगह पे, इस हेलाइड के जगह पे हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये एक्स मीन्स होता है हेलाइड, तो हेलाइड को ही रिप्लेस करेगा। अगर फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोराइड यूज़ करेंगे, क्लोरीन रहेगा तो क्लोराइड यूज़ करेंगे, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड, और आयोडीन रहेगा तो आयोडाइड यूज़ करेंगे। बिल्कुल इजी है, सिंपल है। एक बात और समझेंगे, ऑयल हेलाइड कब यूज़ करेंगे और कार्बोनाइल हेलाइड कब यूज़ करेंगे। तो देखते हैं ऑयल हेलाइड कब यूज़ करेंगे, कार्बोनाइल। सिंपल सा बात है। थोड़ा सा भी अगर अपना सेंस लगाओ आप लोग, तो यहाँ देखो कार्ब लगा हुआ और यहाँ कार्ब नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ये जो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो ये सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। इसका मतलब है कि ये वाला जो कार्बन जो दिख रहा है, अभी हम जो नाम लिखे हैं ऑयल हेलाइड, बस इतना के लिए लिखे, ये ऑयल हेलाइड, ये कार्बन होगा मेन चेन में। जैसे यहाँ पे कार्बन चेन होगा, तो ये 1 2 3, ये नंबर, ये जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन दिख रहा है ये वाला, ये कार्बन मेन चेन में कंसिडर हो चुका होगा, इसे नंबरिंग 1 कर दिए होंगे, तभी जाके हम इसे, इसके लिए जो वर्ड लिखेंगे ऑयल हेलाइड वर्ड यूज करेंगे। ओके, लेकिन अगर हम इस कार्बन को मेन चेन में असाइन नहीं करते, इस कार्बन को हम मेन चेन में असाइन नहीं करेंगे, हम इसके बाद वाला कार्बन को मेन चेन में असाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे है ये 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मेन चेन बनाए, तो यहाँ पे कंप्लीट हमारा ये ग्रुप अभी है फंक्शनल ग्रुप में ही, लेकिन ये कार्बन को हम 1 कंसिडर नहीं किए हैं, तो उस केस में इसका नाम होगा कार्बोनाइल हेलाइड, उस केस में इसका नाम होगा कार्बोनाइल हेलाइड। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं और खुशियां मनाते हैं, क्वेश्चन करके खुशियां मनाएंगे हम लोग। और तो देखते हैं, सफिक्स नेम इसका ऑयल हेलाइड है और कार्बोनाइल हेलाइड है, ऑयल हेलाइड और कार्बोनाइल हेलाइड है, और इसका प्रीफिक्स नेम यानी जूनियर में नाम होगा हेलो कार्बोनाइल, हेलो कार्बोनाइल। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1, वो है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। सेकेंड क्वेश्चन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। क्वेश्चन नंबर 3, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को करके हम इसका प्रैक्टिस करते हैं, फिर बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। सबसे पहला काम ग्रुप पहचानना। तो ग्रुप पहचानिए, क्या एसिड हेलाइड COX दिख रहा है, तो बिल्कुल COX दिख रहा है, X के बदले क्लोरीन दिख रहा है, यहाँ X के बदले क्लोरीन दिख रहा है, तो यहाँ अंडरस्टूड हो गया कि क्लोरीन के लिए हम यूज़ करेंगे तो क्लोराइड। नंबरिंग 1 इसे असाइन करेंगे, 2 इसे, 1 2 1 2। अब बताइए यहाँ पे जो इसका नाम होगा क्या होगा, तो 2 के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इथ, 2 के लिए इथ वर्ड यूज़ करेंगे। सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है इथेन, इथेन। और आगे जो यूज करना है, क्योंकि इसका नंबर असाइन हो चुका है, 1 हो चुका है, तो हम यहाँ पे कार्बोनाइल हेलाइड नहीं लगा के ऑयल हेलाइड यूज करेंगे, तो इथेनॉइल, इथेनॉइल, इथेनॉइल। चूंकि हेलाइड की जगह पे क्लोरीन है तो इथेनॉइल क्लोराइड हो गया, इथेनॉइल क्लोराइड। बिल्कुल ही आसान नाम होता है, नाम है इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। यहाँ अगर देखें 1 2 3 1 2 3 नाम होगा, क्योंकि 3 कार्बन के लिए प्रॉप होता है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप वर्ड यूज करेंगे। सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है N होगा, और आगे हमको लगाना है इसके लिए ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, तो नाम हो गया प्रोपेनाइल क्लोराइड, क्लोराइड, प्रोपेनाइल क्लोराइड, इस तरह से इसका नाम होगा।
यहाँ अगर देखें क्वेश्चन नंबर 3 तो आपको दिख गया होगा COCl 1 2 3 1 2 3 1 2 3, नाम है 2 मिथाइल साइड चेन है, ये वाला साइड चेन है 2 मिथाइल प्रोपेनाइल क्लोराइड 2 मिथाइल 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, ऑयल क्लोराइड प्रोपेनाइल क्लोराइड। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होगा। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 4 आप 1 इसे ही असाइन करेंगे 2 3 4। अब बताइए इसका नाम क्या होगा। 4 कार्बन के लिए होता है, सबसे पहले कोई साइड चेन नहीं है तो हम ब्यूट यूज करेंगे, ब्यूट। और 3 पे इन है, ब्यूट 3 इन, सॉरी ब्यूट 3 इन, ब्यूट 3 इन, ब्यूट 3 इन। इसके बाद ऑयल है क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, क्लोराइड नाम है ब्यूट 3 इनॉयल क्लोराइड, इनॉयल चूंकि इन है इनॉयल क्लोराइड, एन था एनाइल क्लोराइड। इसी तरह से हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। अब बताइए 2 मिथाइल ब्यूटिनाइल क्लोराइड, 2 मिथाइल 4 कार्बन के लिए ब्यूट इन, कहाँ पे इन है 3 इन, ब्यूट 3 इन इनॉयल क्लोराइड, क्लोराइड। इस तरह से इसका नाम होगा। ठीक है, तो अभी हम 5 क्वेश्चन किए, हम और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करते रहें, क्वेश्चन करते रहें, क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सीखेंगे। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन 5 हुआ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। तो करते हैं 15 क्वेश्चन। रूल को नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। रूल को अगर पकड़ के रखते हैं, रूल को समझते हैं, रूल को रिकैप करते हैं, रूल को रिवीजन करते हैं, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। रिवीजन करते रहेंगे, इस तरह से आपका आईपीएससी सेगमेंट क्लियर होगा। और आईपीएससी सेगमेंट क्लियर होगा तो बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस भी ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये है 1, जो कि यहाँ पे हमारा एक फंक्शन ग्रुप है, यहाँ भी एक फंक्शन ग्रुप है, ये कीटोन है। ये वाला जो फंक्शन ग्रुप है ये कीटोन है, ये है कीटोन। और ये हमारा एसिड क्लोराइड जो अभी हम पढ़ रहे हैं, एसिड क्लोराइड। बट यहाँ पे जो बॉस है वो ही ये है, बॉस है ये एसिड क्लोराइड। बॉस मीन्स मेन फंक्शन ग्रुप यानी डाउन। तो यहाँ पे अगर बात करें नोमेनक्लेचर का तो 1 इसे असाइन करेंगे, 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे जो कीटोन है वो साइड चेन में होगा
और हम लोग इसका साइड चेन का नाम ऑक्सो पढ़े हैं, तो कीटोन के लिए हम ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे, तो नाम होगा 3 ऑक्सो। 3 ऑक्सो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटेन, ऑयल क्लोराइड, ब्यूटेनाइल क्लोराइड। ओके, हम नेक्स्ट करते हैं। अगर आप इसे पहचान पा रहे होंगे, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है जो एसिड हैलाइड है, ये हमारा दूसरा फंक्शनल ग्रुप है जो कीटोन है, ये हमारा तीसरा फंक्शनल ग्रुप है जो अल्डिहाइड है। अब दिख रहा होगा दोनों सेम, बट होता नहीं है सेम। अगर बीच में हो अल्डिहाइड और साइड में हो, बीच में हो कीटोन, साइड में हो अल्डिहाइड। ओके, बीच में हो कीटोन, साइड में हो अल्डिहाइड। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? तो हम लोग कीटोन के लिए जो साइड चेन में नाम यूज करते हैं वो ऑक्सो करते हैं, और अल्डिहाइड के लिए हम फॉर्माइल वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे होगा 3 फॉर्माइल, तो पहले एफ होगा अल्फाबेट में, ऑक्सो बाद में, तो नाम होगा 3 फॉर्माइल, 2 ऑक्सो। ओके, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 1 2 3 4, सॉरी 4 फॉर्माइल 3 ऑक्सो, 4 फॉर्माइल 3 ऑक्सो। ओके, अब आगे हम देखें तो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट वर्ड यूज करेंगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, फिर ऑयल क्लोराइड, ब्यूटेनाइल क्लोराइड। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अगेन यहाँ पे दिख रहा होगा सिमिलर है, यहाँ पे कीटोन था, यहाँ भी कीटोन है, यहाँ अल्डिहाइड है, तो आप लोग इसे करते 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ चुका है मेन चेन में। अब बाकी क्वेश्चन सिमिलर है, तो इसका नाम है 5 फॉर्माइल, 5 फॉर्माइल के 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो, ऑक्सो कीटोन के लिए, फॉर्माइल अल्डिहाइड के लिए, 5 कार्बन है, पेंटेनॉइल क्लोराइड, पेंटेनॉइल क्लोराइड, पेंटेनॉइल क्लोराइड। इस तरह से इसका आईपीसी करेंगे हम लोग। सिमिलर है यहाँ पे, बट यहाँ दोनों कीटोन ही है क्योंकि दोनों बीच में दिख रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बताइए इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? 5 के लिए पहले 2 4 डाइऑक्सो, 2,4 डाइऑक्सो, डाइऑक्सो, 5 कार्बन के लिए पेंट, एन, ऑयल क्लोराइड, पेंटेनॉइल क्लोराइड। है ना आसान? बिल्कुल आसान है, आप लोग करते रहें, खुशियाँ मनाते रहें, सारे के सारे क्वेश्चन आसान है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 2 पे ऑक्सो, 3 पे मिथाइल, तो करते हैं पहले मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, मिथाइल, 2 ऑक्सो, 2 ऑक्सो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ऑयल क्लोराइड, ब्यूटेनाइल क्लोराइड। ओके, अगेन 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 देखिए, अगर हम यहाँ 1 2 3 4 मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है तो 5, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होगा। 5 कार्बन का मेन चेन और 4 पे डबल बॉन्ड और 4 पे एक साइड चेन, तो हम पहले यूज करेंगे 4 मिथाइल, नाम होगा 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल डबल बॉन्ड के लिए 4 इनॉइल क्लोराइड, 4 इनाइल क्लोराइड। इस तरह से आईपीसी होता है इसका। तो बहुत ही आसान है सारे के सारे, आप इसे कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, 4 पे ऑक्सो, 4 ऑक्सो, 5 कार्बन के लिए पेंटेनॉइल, पेंटेनॉइल क्लोराइड, क्लोराइड, पेंटेनॉइल क्लोराइड। इतने सारे क्वेश्चन हम अभी किए हैं। अब हम जो नेक्स्ट सेगमेंट करने वाले हैं वहाँ पे साइक्लिक हम पहले भी कर चुके हैं इसका, कि कब हमारा दूसरा नाम यूज़ होगा। तो आज हम एक नोट पॉइंट करके लिखते हैं, देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन करेंगे अभी हम, आप लोग कॉपी कर ले पहले। एक नोट, सबसे पहले एक नोट समझेंगे, और ये नोट हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए होगा,
नोट जो लिख रहे हैं, होगा क्या कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप, इफ एनी फंक्शनल ग्रुप, इफ एनी फंक्शनल ग्रुप, if any functional group, if any carbon containing functional group, if any carbon containing functional group, if any carbon containing functional group, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक एनहाइड्राइड, जैसे एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, इस टाइप के अटैच्ड डायरेक्टली with the ring, directly with the ring, रिंग मतलब साइक्लिक सेगमेंट, या साइक्लो हो, या तो साइक्लो हो, या बाईसाइक्लो हो, या स्पाइरो हो, या बेंजीन हो, ये सारे रिंग हो सकते हैं, या तो साइक्लो हो, बाईसाइक्लो हो, स्पाइरो हो, या बेंजीन हो। अब किसी के साथ अगर इन सारे फंक्शनल ग्रुप के कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इफ एनी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज लाइक दिस अटैच्ड डायरेक्टली विद द रिंग, देन कार्बन ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप, कार्बन ऑफ दिस functional group not assign any number, हम इस फंक्शनल ग्रुप को कार्बन, इस फंक्शनल ग्रुप में जो कंटेंट कार्बन है, इसे हम नंबर असाइन करने वाले नहीं है। कब? जब डायरेक्टली अटैच्ड हो ये रिंग के साथ। पहले भी हम कर चुके हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड किए थे, जैसे एसिडिक एनहाइड्रेट किए थे, तो इसका भी हम लोग नंबरिंग, इस अगर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, अगर ये डायरेक्टली रिंग के साथ कनेक्टेड है, वह चाहे रिंग साइक्लिक हो, या बाईसाइक्लो हो, या स्पाइरो हो, या बेंजीन के साथ अटैच्ड हो, इन सारे रिंग के साथ अगर डायरेक्टली अटैच हो तो हम उसे नंबरिंग असाइन नहीं करने वाले हैं। देन आईयूपीएसी कैन बी डन, सॉरी, असाइन एनी नंबर, इसे हम कोई नंबर असाइन नहीं कर, नॉट असाइन एनी नंबर, किसी कोई नंबर इसे असाइन नहीं करेंगे। तो इसके करेंगे क्या? तो हम करने वाले हैं देन IUPAC can be done या यहाँ पे देन नंबरिंग कैन बी डन, IUPAC नहीं लिखे और नंबरिंग लिखेंगे, और नंबरिंग कैन बी डन ऑन साइक्लिक सेगमेंट। हम नंबरिंग जो करेंगे इस कार्बन से लेके नंबरिंग नहीं करेंगे, जो जिस रिंग से अटैच्ड है उसी रिंग का ही नंबरिंग करेंगे, हम उसे ही मेन चेन कंसिडर करेंगे, ना कि इसके कार्बन को मेन चेन में कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल में आ चुका है, आप अगर गौर से देखें तो ये कार्बन, ये जो फंक्शनल ग्रुप है एसिड हैलाइड, इसका कार्बन डायरेक्ट रिंग के साथ अटैच्ड है। तो अगर डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच्ड है तो हम इस कार्बन को नंबर नहीं देकर हम इसे इस साइक्लिक सेगमेंट के कार्बन को 1 कर रहे हैं, 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से IUPAC का नंबरिंग होगा। इस कंपाउंड का नंबरिंग यहाँ से होगा, ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6। अब अगर हम बात करें तो इसका IUPAC क्या होगा, तो साइक्लो 6 कार्बन है, हेक्स सिंगल बॉन्ड है, N साइक्लो हेक्सेनॉइल ऑयल। अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज़ और लिखेंगे, कैन बी डन ऑन साइक्लिक सेगमेंट एंड
स्पेशल सफिक्स यूज्ड। वो जो स्पेशल सफिक्स लिखाए हैं सब में अदर दो सफिक्स नेम लिखा है, तो दूसरा जो कार्ब लगा हुआ है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऑयल हैलाइड नहीं लिख के हम लोग लिखेंगे जो दूसरा लिखे थे कार्बोनाइल क्लोराइड। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड, इस तरह से इसका आईयूपीएसी करेंगे। ओके, अगेन यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है ये कार्बन डायरेक्ट रिंग के साथ, इसके बाद में एक और कार्बन है, तो आप इसे रिंग को कंसिडर नहीं करेंगे मेन चेन में। आप जो कंसिडर करने वाले हैं 1 इसे और 2 इसे, और ये रिंग हो गया आपका साइड चेन, रिंग हो गया साइड चेन जो 2 पे लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनॉइल क्लोराइड। यहाँ पे ऑयल क्लोराइड लगाएंगे, 2 कार्बन है, इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। ओके, अगेन यहाँ पे जो रिंग दिख रहा होगा आपको, ये रिंग के साथ डायरेक्टली फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है, आप इसे 1 असाइन नहीं करेंगे, 1 इस रिंग को असाइन करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसका नाम होगा बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, नाम होगा बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, इस तरह से इसका आईयूपीएसी होगा। ओके, तो पहले कॉपी करें। आज हमने एसिड हैलाइड का बहुत सारा क्वेश्चन करा, और इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे। आप लोग अलग अलग बुक से बनाते रहें क्वेश्चन, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं वो सारे अलग अलग बुक से बनाएं क्वेश्चन। जो भी लगता है कि डॉट सेशन है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कहें, और हम उसको ज़रूर अलग अलग वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से आज का हमारा लेक्चर हुआ समाप्त, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक नया